नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये किताब ना पैसे को लेकर हमारी कई पुरानी सोच को चैलेंज करती है। बिल्कुल। स्कूल हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, पर पैसा कैसे काम करता है ये अक्सर रह जाता है। हाँ, तो आज हम इसी किताब के कुछ जरूरी आइडियाज पर बात करेंगे जो हमारे पास जानकारी है उसके आधार पर। सही। और मकसद है ये समझना कि अमीर लोग सोचते कैसे हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वो आर्थिक आजादी, उसका रास्ता क्या है। वो आजादी जहाँ पैसा आपके लिए काम करे। हाँ बिल्कुल। जहां आपकी बनाई हुई चीजें, आपके एसेट्स, इतना पैसा दें कि खर्चे निकल जाएं और रोज काम पर जाने की मजबूरी ना रहे। तो इसी से जुड़ा है पहला और शायद सबसे बड़ा सबक। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। हाँ। कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, मतलब उनके असली पिता, वो मानते थे कि अच्छी सैलरी वाली सिक्योर जॉब ही सब कुछ है। जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। जबकि रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, उनका नजरिया एकदम अलग था। वो कहते थे पैसे के पीछे मत भागो, तो फिर ऐसी स्किल सीखो या ऐसी चीजें बनाओ कि पैसा खुद तुम्हारी तरफ आए। एसेट बनाओ। एसेट यानी ऐसी चीज जो पैसा कमा कर दे। सही। और इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि टाइम खरीदना है, मतलब समय की आजादी। ऐसा सिस्टम बनाना जो तब भी कमाए जब आप वहां मौजूद ना हो। अच्छा, मतलब सिर्फ सैलरी पे निर्भर रहने के बजाय कुछ अपना बनाना, जैसे कोई साइड बिजनेस। हाँ, या रियल एस्टेट में निवेश, या कोई ऑनलाइन कोर्स बनाकर बेचना, फ्रीलांसिंग, कुछ भी। नौकरी में तो हम अपना टाइम बेचते हैं एक तरह से। बिल्कुल। लेकिन जब आप एसेट बनाते हैं, मान लीजिए स्टॉक है जो डिविडेंड दे रहा है, या कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा है, तो वो चीज आपके लिए कमा रही है, भले ही आप उस वक्त सो रहे हो। हाँ। यही सोच आपको नौकरी पर निर्भरता से हटाकर अपने फाइनेंस का मालिक बनने की तरफ ले जाती है। और ये एसेट बनाने की बात जुड़ी है दूसरे जरूरी पॉइंट से कि किताबी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है पैसों की समझ। फाइनेंशियल लिटरेसी। एकदम। स्कूल हमें इतिहास, गणित, विज्ञान सब सिखाता है, पर पैसों की भाषा, जैसे टैक्स कैसे काम करते हैं, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, निवेश कैसे करें, ये सब तो नहीं सिखाते ज्यादातर। बिल्कुल। कियोसाकी इसी फाइनेंशियल भाषा को सीखने पर जोर देते हैं, और इसमें सबसे जरूरी है एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझना। हाँ, ये बहुत सुना है। एसेट मतलब एसेट वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराया देने वाली प्रॉपर्टी, या डिविडेंड देने वाला स्टॉक। हाँ, या कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स जिससे आपकी कमाई बढ़े, वो भी एक एसेट है। और लायबिलिटी? लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार लोन की ईएमआई, या क्रेडिट कार्ड पर लिया गया नया फोन जिसकी जरूरत नहीं थी। हाँ बिल्कुल। तो नियम सीधा है, अगर अमीर बनना है तो लगातार एसेट्स जमा करते जाओ, लायबिलिटीज नहीं। तो ये बड़ा लॉजिकल लगता है, पर क्या ये असल में सोच बदलने की बात है? जैसे वो कहते हैं कि मैं ये नहीं खरीद सकता की जगह बोलो मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये असल में दिमाग चलाने की बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का नजरिया है। अच्छा, कैसे? जैसे कोई कहता है मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं है, इसकी बजाय अगर वो पूछे मैं अपने दिन में जिम के लिए आधा घंटा कैसे निकाल सकता हूँ, तो शायद रास्ता निकल आए। वैसे ही अगर कोई 30,000 का कोर्स महंगा लग रहा है, तो ये सोचने के बजाय कि ये महंगा है, ये सोचें कि मैं ये 30,000 रुपए कैसे कमा सकता हूँ, क्या पार्ट टाइम कुछ करके ये पैसे जुटाए जा सकते हैं। हाँ, ये तो नजरिया बदलने वाली बात हुई। बिल्कुल। सवाल बदलते ही जवाब और रास्ते दिखने लगते हैं। और इस तरह सोचने के लिए शायद अपनी भावनाओं, इमोशंस पर काबू रखना भी जरूरी है, खासकर पैसे से जुड़े डर और लालच पर। बहुत जरूरी। कियोसाकी कहते हैं कि पैसा अक्सर दो ही इमोशन से चलता है, डर और लालच। डर, जैसे पैसा खोने का डर। हाँ, इसी डर से लोग निवेश करने से कतराते हैं, सोचते हैं पैसा डूब गया तो। और लालच, जल्दी अमीर बनने का लालच, बिना सोचे समझे किसी नई स्कीम या क्रिप्टो में पैसा लगा दिया क्योंकि सब लगा रहे हैं। हाँ, ये तो होता है। शेयर बाजार गिरा नहीं कि डर के मारे सब बेच दिया। बिल्कुल। या दोस्त ने कहा तो कहीं भी पैसा लगा दिया। ये दोनों ही जज्बाती फैसले हैं जिनसे बचना है। पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो हमने सीखा कि पैसे को काम पर लगाओ, उसकी भाषा समझो, एसेट बनाओ, सोच बदलो, इमोशंस पर काबू रखो। पर ये सब जानने से क्या होगा अगर कुछ किया ही नहीं? यही सबसे अहम पॉइंट है। 8वां सबक, ज्ञान को एक्शन में बदलो। जानना और करना, इसमें बहुत फर्क है। बिल्कुल। बहुत लोग सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, पर पहला कदम कभी नहीं उठाते, अक्सर डर की वजह से। डर कि कहीं फेल ना हो जाए। हाँ, लेकिन बिना एक्शन लिए सारी जानकारी बेकार है।
जानना और करने के बीच का जो गैप है वो एक्शन से ही भरता है। तो अगर हम सारी बातों को जल्दी से समेटें तो मेन सीख क्या है? पहला, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। दूसरा, पैसों की भाषा सीखो, एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो और एसेट बढ़ाओ। तीसरा, सोच बदलो, मैं नहीं कर सकता से मैं कैसे कर सकता हूँ पर आओ। चौथा, डर और लालच को अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। और पांचवा, सबसे जरूरी, एक्शन लो, सिर्फ जानो मत, करो। एकदम। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक अनुशासन है और लगातार कुछ करते रहने का तरीका है। सही कहा। ये बैंक बैलेंस से ज्यादा शायद दिमाग का खेल है। बिल्कुल, मानसिकता, अनुशासन और कर्म। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर सीखने और जो सीखा है उसे आजमाने की तैयारी है तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। हाँ, वरना अगर आप बस सोचते ही रह गए तो जो सपने आपने देखे हैं वो शायद किसी और की हकीकत बन जाए।